शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 से गद्य की श्रृंखला में हम देखेंगे अप्पू के साथ 2.5 साल। आज हम उसके आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। लेखक कहता है कि जब अप्पू की भूमिका के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया और विज्ञापन देने के पश्चात भी उसके रोल के लिए एक सही लड़का नहीं मिला तो लेखक को पानी पानी आ गया, अर्थात वो पसीने से तरबतर हो गए। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। अंततः उनकी पत्नी छत से नीचे आकर के उनसे कहती है कि पास वाले मकान की छत पर उसने एक लड़का को देखा है, जरा उसको बुला लीजिए। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। लेखक कहते हैं कि अंततः उनके जो पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का था सुबीर बनर्जी, वही पथेर पांचाली फिल्म अर्थात पथगीत नामक फिल्म में अप्पू का रोल किया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। लेखक कहते हैं कि यह जो फिल्म है निरंतर 2.5 साल तक चलती रहेगी, इस बात का उन्हें अनुमान नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अतः जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहे थे लेखक को डर लग रहा था। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में दिखाई देगा, अर्थात अप्पू और दुर्गा का रोल करने वाले बच्चे यदि ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिल्म में उनकी जो कलाकारी है वह छुप नहीं पाएगी और बाकी दर्शकों को ज्ञात हो जाएगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। लेखक कहते हैं कि यह उनकी खुशकिस्मती थी, यह उनका सौभाग्य था कि उस उम्र में जितने बाकी बच्चे बढ़ते हैं उतने अप्पू और भूमिका की निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी और इंदिरा ठाकुर की जो भूमिका निभा रही थी वह 80 साल की एक वृद्धा थी जिनका नाम था चुन्नी वाला देवी, और वो भी मात्र 2.5 साल तक जीवित रह सकी और यह भी लेखक का सौभाग्य था। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। लेखक कहते हैं कि ज्यों ही शूटिंग शुरू करने वाले थे उसी समय एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के गांव में गए। अप्पू और दुर्गा को लेकर के कलकत्ता अर्थात वर्तमान में जिसे कोलकाता के नाम से पुकारते हैं वहाँ से 70 मील की दूरी पर पालसीट नाम का एक गांव था और वहीं पे उन बच्चों को लेकर के गए। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था, वहीं पर रेल की लाइनें बिछी हुई थी जहाँ पर काश के फूलों से भरा हुआ मैदान था और उसी मैदान में उनको शूटिंग करनी थी। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी और वहाँ जा कर के उनको अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी को देख रहे हैं, इस दृश्य को उन्हें फिल्माना था। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, क्योंकि यह जो दृश्य था बहुत ही लंबा था, इसीलिए एक दिन में पूरी होना असंभव था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। लेखक का कहना है कि इस दृश्य को फिल्माने में कम से कम 2 दिवस लगना था। पहले दिन जगधात्री पूजा था, उसके पहले दिन जगधात्री पूजा था। जगधात्री अर्थात यह 4 दिवसीय पर्व है जिसमें मेला लगते हैं और यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के 10वीं तक चलता रहता है।
दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वनों में पहुंचता है। दृश्य इस प्रकार फिल्माना है कि जो अप्पू है वह दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए काश के जंगल तक पहुंचेगा। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया और उन्होंने प्रातःकाल शूटिंग शुरू किया जो कि शाम तक चला और फिर सीन का मात्र आधा भाग ही वह चित्रित कर पाए। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। लेखक कहते हैं कि निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री और उनके दल में जितने भी कलाकार थे उस क्षेत्र के लिए नए आए हुए होने के कारण थोड़े से पगलाए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे, इसलिए बाकी का जो दृश्य है बाद में फिल्माया जाए, इस प्रकार से निर्णय लेकर के वे सभी घर वापस चले आए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लेखक कहते हैं कि 7 दिन के बाद जब उस स्थान को गए तो उस स्थान को देखने के बाद पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, और उनको लगा कि वे कहाँ आ गए हैं। कहाँ गए वे सारे काश फूल? लेखक पूछते हैं कि वो जो काश के फूल यहाँ उगे हुए थे वे सारे के सारे कहाँ चले गए? बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। और लेखक कहते हैं कि बीच में जो 7 दिन का समय व्यतीत हुआ उसमें वहाँ के जानवरों ने सारे के सारे काश के फूलों को खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? लेखक के लिए यह समस्या थी कि उस जगह पर शूटिंग करें कि न करें, क्योंकि लेखक वहाँ पर शूटिंग करते हैं तो जो आधे का दृश्य है उस दृश्य के साथ उसका मेल बिल्कुल बैठ नहीं पाएगा। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती है, अर्थात उसमें जो तारतम्यता होनी चाहिए वह गायब हो जाती है। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। अर्थात लेखक कहते हैं कि उनके लिए उनको 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा और उस अंश की शूटिंग के लिए वे अगले साल शरद ऋतु में फिर जब उस मैदान में काश के फूल पूरी तरह से छा गए तब उस दृश्य की शूटिंग की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। अर्थात उसी समय जो रेलगाड़ी का शूटिंग था उसको भी दृश्याया गया। चूँकि रेलगाड़ी के बहुत सारे शॉट्स थे इसीलिए एक रेलगाड़ी से उनका कार्य नहीं बना। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया और उसके लिए उन्होंने 3 रेलगाड़ियों को फिल्माया और जब दर्शक उसको देखते हैं तो पता ही नहीं पाते कि एक रेलगाड़ी को फिल्माया गया है या 3 रेलगाड़ी का उपयोग किया गया है। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। लेखक कहते हैं कि उस रूट में सुबह से लेकर के दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां जाने वाली हैं इनकी जानकारी उनका टाइम टेबल देख कर के उन्होंने पता कर लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी और प्रत्येक रेलगाड़ी एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। लेखक कहते हैं कि जिस स्टेशन से वो रेलगाड़ियां आने वाली थी वहां उनके टीम के एक सदस्य अर्थात अनिल बाबू को वहां बिठा दिए थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे, इसलिए जब रेलगाड़ी स्टेशन से निकलता उस समय अनिल बाबू भी जो इंजन ड्राइवर हैं उनके साथ केबिन में चढ़ जाया करते थे। क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था और इसलिए वो चढ़ते थे कि
गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना, बॉयलर मतलब होता है जहाँ पर कोयला डालते हैं, जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। क्योंकि काला धुआं निकालनी थी, काला धुआं का दृश्य दिखाना था, इसलिए उसमें उसी समय कोयले डालने था। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। लेखक के लिए या निर्देशक के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी कि सफ़ेद जो काश के फूल थे उसकी पृष्ठभूमि पर, उसकी धरातल पर यदि काला धुआं नहीं दिखाई देता है तो वह जो दृश्य है वह मनोरम नहीं लगेगा। इसलिए उस समय कोयले भी डालने थे। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। और लेखक कहते हैं कि जब उस फिल्म को देखा गया, उस फिल्म को देखने वाले दर्शकों ने यह नहीं जान पाया कि उस सीन में एक रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया था या अलग अलग 3 रेलगाड़ियों का। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आज का जो युग है जहाँ साधनों की भरमार है और इस समय डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों के युग में उस प्रकार का दृश्य वो नहीं कर पाते हैं। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हम अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। लेखक कहते हैं कि आर्थिक अभाव के कारण से उनको अलग अलग समस्याओं से कई दिनों तक जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ और ऐसा कह कर के लेखक एक उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। जो इसकी मूल कथा है उस कथा में अप्पू और दुर्गा के पास एक भूलो नाम का पालतू कुत्ता होता है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, अतः उसके लिए गांव से ही एक कुत्ते का व्यवस्था करना पड़ा जो पालतू हो। वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा और संयोग की बात थी कि उसका व्यवहार भी हमारे फिल्म के अनुरूप हो रहा था। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। उस फिल्म में एक दृश्य ऐसा भी आता है जहाँ पर अप्पू की माँ अप्पू को भात खिलाती है। भात अर्थात पका हुआ चावल। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है और भूलो नामक जो कुत्ता है दरवाजे के पास बैठा रहता है और आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाने का दृश्य देख रहा होता है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं और उस समय अप्पू के हाथ में छोटे से तीर और कमान होते हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है और जो अप्पू है उसका खाने की ओर ध्यान नहीं है, वह अपनी माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है और वह तीर कमान पर खेल रहा है और उत्तेजित दिखाई दे रहा है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। अचानक अप्पू खाते खाते कमान से तीर छोड़ देता है और उस तीर को लेने के लिए वह वापस जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। उसी समय जो उसकी माँ सर्वजया है अपने बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर के अप्पू के पीछे दौड़ जाती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। अंततः वह जान लेती हैं कि उनका बेटा और नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। उस समय जो भूलो नामक कुत्ता है वहीं पर खड़ा हो जाता है और उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर दिखता है। इसके बाद वाले शाट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। उसके बाद उनको यही दिखाना भी था, लेकिन यह शाट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए।
लेखक का दुर्भाग्य था कि उसी दिन उनका पैसा भी खत्म हो गया और जो सार थे उनको भी खत्म करना पड़ा, क्योंकि सूरज की रोशनी चली गई थी। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए और 6 महीने तक वो रुके रहे और इसके बाद फिर से पैसे एकत्रित करने के पश्चात वो बोडाल नामक गांव गए, जहां उसका आधा सीन चित्रित करना था। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, अब क्या होगा। बाद में वहां जानकारी हुई कि भूलो कुत्ता वहां पर नहीं है, अब क्या होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।